गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल एयर चैप्टर स्टार्ट किया था। एयर के बारे में पढ़ा था, एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और एयर के यूज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि एयर में क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम एयर के हमने बताया था आपको, कल मैंने आपको अपने डिस्कस किया था कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एयर हैज़ गैसेस। आपको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। हाँ, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं। चलिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इम्पॉर्टेंट गैसेस इन द एयर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर। सबसे ज़्यादा अगर एयर में कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन इज द गैस विच एनिमल एंड ह्यूमन ब्रीथ इन। आपको पता है ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन, जैसे हम और हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो, उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम इन करते हैं ऑक्सीजन और आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट इन द एयर। और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है एयर में, अगर नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आस्क योर टीचर टू लाइट 2 कैंडल्स, फिक्स दैम ऑन द टेबल, कवर विथ वन बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास एंड लीव द अनदर वन। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है आपको करना है। आप 2 कैंडल लीजिए। ठीक है, आपने 2 कैंडल लिया। एक कैंडल को क्या किया? ग्लास, एक कांच की ग्लास से आपने कवर कर दिया और एक को ऐसे ही जलने दिया। ठीक है, क्या होगा? ऐसे जलने छोड़ दिया। द वन इन ग्लास विल स्टॉप बर्निंग। आप कुछ टाइम बाद देखते हो जो ग्लास के अंदर जो कैंडल है वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है और ये कंटिन्यू जलती रहती है। क्यों? आपको पता होना चाहिए, अगर ये जल रही है या बर्निंग हो रही है, इसकी कैंडल बर्न कर रहा है, तो ये कब तक बर्न करेगा? जब तक ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होगी। उस ग्लास में जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक वो जल रही है। जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि आपको जो जलने के लिए भी ऑक्सीजन का होना, प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कैन यू टेल मी वाई, तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ग्लास में जितनी ऑक्सीजन होगी उतने टाइम तक वो जलेगा। उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो जाएगा या ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी वहाँ पे, तो वो जो कैंडल जल रही है वो बुझ जाएगी। ठीक है, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, पर केयरफुली करना है। इससे आप एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो। प्लांट्स प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट, है ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और वो क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन, जिसे हम इनहेल करते हैं। ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। दस दे हेल्प टू द प्योरीफाई ऑफ द एयर। और ये प्लांट्स होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके आपको देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो साफ होता है। एयर हैज़ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल। एयर में क्या है? देखिए, आपने देखा व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलती हैं, तो उससे स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। वो किस में मिक्स होता है? एयर में ही होता है। डस्ट पार्टिकल, गाड़ी चलती है, कोई भी धूल उड़ती है तो वो एयर में ही पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, तो स्मोक्स कैन कम आउट व्हेन समथिंग इज बर्न। कुछ भी जलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा। व्हीकल्स लाइक कार, बस, ट्रेन एंड फैक्ट्रीज लेट आउट द स्मोक। आपने देखा होगा जो कार है, बस है, ट्रेन है और फैक्ट्रीज हैं, इसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, we can see the small dust particle floating in the air when the sunlight is come in the rooms through through our gaps. The particles can be seen in that light. When the wind blow, it carry the dust particle with it. आपने देखा होगा कहीं आपको ऐसे सनलाइट अगर आपके रूम में कहीं से आती है या कोई भी छोटे स्मॉल गैप से कहीं आती है, तो देखें आप, तो आपको जो सनलाइट की जो रेज रहती है ना, उसमें देखना आपको कुछ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे एयर में। ठीक है ना, वो ही होते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में मूव करते हैं। ठीक है,
वैन वी स्वीप योर आवर होम और रोड द डस्ट पार्टिकल मिक्स विद एयर। जब आप घर में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या रोड पे जब झाड़ू लगती है तो क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल मेक द एयर इम्प्योर। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो एयर को क्या इम्प्योर कर देता है और डर्टी कर देता है, गंदा कर देता है। ब्रीथिंग इम्प्योर कैन मेक अस फॉल सिक। और ख़राब हवा आपको बीमार भी कर सकती है, ठीक है ना, हमें बीमार कर देती है। एयर हैज़ जम। एयर में जम्स कैसे होते हैं? द टिनी लिविंग टिनी लिविंग थिंग्स विच कैनॉट बी सीन इन अवर आइज इज कॉल्ड जम्स। जम्स क्या होते हैं ना, जी हमारे नेक्ट आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। लिविंग जो टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे जो आँखें हैं उनसे नहीं देख सकते हैं, जिसको हम जम्स भी बोलते हैं। दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एंड आर हार्मफुल फॉर अस। ये क्या होते हैं, हवा में बहते हैं और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। व्हेन वी स्नीज और कफ विदाउट द कवर आवर माउथ द जम्स कम आउट एंड गेट द मिक्स विथ एयर। देखा होगा बहुतों को खांसी जुकाम होते हैं तो वो क्या, अगर मुंह को कवर नहीं करेंगे और ऐसे ही खांसेंगे या ऐसे ही छींकेंगे तो क्या होगा, जो छींकते हैं तो वो जो जम्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और फ्लोट करते हैं, ठीक है। देन दीज जम्स एंटर अवर बॉडी। और सपोज करिए बगल में कोई ऐसा खड़ा है, उसने ऑक्सीजन वही एयर इनहेल किया, तो वो जम्स पार्टिकल क्या होगा, उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा थ्रू द ब्रीथिंग के द्वारा, और वो भी क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा। अगर वो भी बीमार है तो दूसरा वाला भी ऐसे करके, आपने कोविड के टाइम में देखा होगा, है ना। ये सब चीज़ें जो आप सुनते हैं ना, अगर किसी को जुकाम है तो उससे थोड़ा सा कहो कि वो अपने हाथ में जब खांसे तो मुंह पे हाथ रखे या रुमाल का जो भी है रुमाल का यूज़ करें, जिससे ना डस्ट पार्टिकल जो जम्स हैं वो एक दूसरे को के एंटर ना करें, ठीक है ना। एयर हैज़ वेपर्स। वेपर, आपने वेपर देखा होगा, अगर पानी को आप उबालोगे तो उसमें भाप निकलती है, उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। वैन वेट क्लोथ्स are put out to the dry in the sun after sometimes get after some time they get dry and the heat of the sun change the water into vapor। आपने देखा कि गीले कपड़े आप कभी सन के बाहर डालते हैं तो वो कुछ टाइम बाद वो सूख जाते हैं। अगर से आप ना आपने कपड़े धोए और वो आप सुखाने के लिए उसे सुखाने के लिए आप सन की रेज में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। पहले धूप में डाल दो तो सूख जाएंगे कपड़े, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस क्या होता है, जब वो हीट जो आपके कपड़ों पे पड़ती है तो क्या होता है, उसका जो पानी होता है वो वाटर पेपर फॉर्म में वहाँ से हट जाता है या चेंज हो जाता है। जो वाटर होता है वेपर फॉर्म में, आपने वेपर कैसे होता है, वो उड़ता है और हवा में मिक्स हो जाता है। व्हेन द वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू स्टीम। अब जब वो पानी गर्म होगा तो वो क्या होगा, वो स्टीम में मतलब भाप में बदल जाएगा। एंड राइज अप एंड मिक्स विद एयर, और क्या होगा, वो एयर में मिक्स हो जाएगा। द स्टीम इज कॉल्ड वाटर वेपर, उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। क्लीन एयर, वी मस्ट टू ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर। हमेशा हमें साफ और क्लीन एयर, साफ और स्वच्छ हवा हमें सांस लेना चाहिए, ठीक है, ब्रीथ करना चाहिए। इफ़ ब्रीथिंग एयर कंटेन द डस्ट स्मोक एंड जम्स इट्स मेक ए डर्टी एंड इम्प्योर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का नाम सुना होगा आपने। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब एयर में स्मोक हुआ, जम्स हुआ और जम्स उसको डर्टी और इम्प्योर बनाते हैं, उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक एंड, जो पॉल्यूटेड एयर होती है उससे लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं। वी मे सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीज प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ब्रीथिंग, कफ, हेडेक्स, स्किन डिसीजेस एक्सेट्रा। और इन सब से जो एयर पोल्यूशन है उससे बहुतों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। इट रिमेन द हेल्दी, इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर। अगर आपको स्वच्छ रहना है या हेल्दी रहना है तो उसके लिए आपको क्लीन ब्रीथ मतलब आपको साफ हवा में ही सांस लेनी है। द प्लांट कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं और वो इस प्लांट एयर को क्लीन करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। इसलिए आप कहते हैं ना कि पेड़ लगाओगे जब आपका एटमॉस्फेयर साफ रहेगा, तो इसीलिए प्लांट कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, सो वी मस्ट ग्रो द ग्रीन प्लांट्स मोर एंड मोर। इसलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही एटमॉस्फेयर साफ रहेगा, ठीक है बच्चों। ये आपका चैप्टर है, इसे एक बार ठीक से आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF कर दूंगा, तो आपको अपनी अपनी कॉपी में इसको लिखना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको PDF दूंगा, वो अपनी कॉपी में आपको लिखना है।
क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।